5 मर्तबा से सांसद हैं और जिनको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया उनको एक लहजे से बुलाती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है, इज्जत देती है, पूरा संसद उनको इज्जत देता है, बर्दाश्त नहीं है। जिनको पूरी दुनिया जिनकी तारीफ कर रही है, जिनकी पूरी दुनिया उनको सम्मान दे रही है, वो उनको 2-4 ऐसे उठ के आते हैं अमानतुल्लाह खां के समर्थक के, उनको गालियां देते हैं। देखिए, बौखलाहट मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के अंदर है, लेकिन ये भी नहीं कि आप इतनी बौखलाहट में आ जाए कि किसी दूसरे पे अभद्र टिप्पणी करने लगे, गालियां देने लगे। यहाँ पे अभी हम देख पा रहे हैं कि आप थाने से आए, थाने ने क्या आश्वासन दिया आपको? थाने ने, मैंने अभी बताया ना, थाने ने हमें जो आश्वासन दिया है, ये दिया है कि हम जल्द से जल्द इन पे FIR दर्ज करेंगे। FIR तो खैर आज हो ही गई है, बाकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हम रुकेंगे नहीं, हम हर तरीके से कार्रवाई करेंगे। अभी हम DCP से बात करेंगे और जो भी हम कमिश्नर से भी बात करेंगे इसके लिए कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव में हार का मुंह भी देखना पड़ा ओवैसी साहब को और MIM को। तमाम जो लोग कह रहे थे हम शिफा उर रहमान की मोहब्बत में उतरे हैं, लेकिन यह हार का सामना करना पड़ा। यानी माना जाए कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है वाकई में वोट काटने ही आई थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके कैमरे के माध्यम से, हम लोग चुनाव हारे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग ओखला दिल्ली के अंदर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद 39,000 प्लस हम लोगों के पास वोट है, हमें वोट मिला है, तो ये हारना नहीं होता। ये बाकी पार्टियां यहाँ पर कंटिन्यू, कोई 10 साल से लड़ रहा है, कोई 50 साल से लड़ रहा है, कोई आज़ादी के बाद से भी लड़ रहा है, तो हम तो पहली बार विधानसभा में आए थे लड़ने के लिए। हमें ये उम्मीद थी कि हमें विधानसभा के लोग हमें कामयाब करेंगे, लेकिन नहीं कामयाब हो पाए हम। तो ये हमारी हार नहीं है, ये हमारी जीत है। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ हमारे साथ ओखला विधानसभा के अंदर 39,000 प्लस का कैडर हमारे पीछे खड़ा है और नेक्स्ट टाइम जब हम चुनाव लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम जीत के निकलेंगे। आपने मुस्तफाबाद का नाम लिया, क्या आपको नहीं लगता मुस्तफाबाद की सीट मुस्लिम MLA के पास थी, अब जो जीत गई वहाँ पर BJP, उसके लिए आप लोग खुद जिम्मेदार हैं? देखिए, ये आरोप तो सभी लगाते हैं कि हम लोग BJP को जिताने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं होता। मैं आपके शहजाद भाई आपके बात का जवाब दे दूं कि देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी छोटी पार्टियां भी हैं, बड़ी पार्टियां, बहुत दीगर पार्टियां भी हैं। सबका अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। चलिए, मैं मान लेता हूं कि वहां पे BJP जीत गई है। अब मुझे एक बात बताइए, कहीं पे कांग्रेस भी तो इसी तरीके से करती है, वहाँ BJP जीत जाती है, वोट काटने का काम करती है। तो बहुत सारी सीटों पे पूरी दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली की सीट आप देख लीजिए, वहाँ पे भी यही हुआ है। तो अब हमारे ऊपर आप ये आरोप लगाना, तो मैं कहीं से कहीं तक इसको दुरुस्त नहीं समझता इस आरोप को। आज जो आप FIR करने आए हैं, तो पूरी डिटेल से थोड़ा बताइएगा, कब वीडियो आपके सामने आई, कौन लोग हैं? ये वीडियो मेरे सामने सुबह में आई, मॉर्निंग में आई, तो मैंने इसको फिर वीडियो को देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा मैं इसके खिलाफ FIR करूंगा, कार्रवाई जरूर कराऊंगा। तो मैं उसके बाद से मैं तैयारी में लग गया। मैंने FIR तैयार करी और उसके बाद मैं अभी आपके सामने थाने में 7 बजे का अपने समर्थकों, हमने पार्टी के आला कमान को सबको बात करी, सबसे हमने बोला उनसे, तो उन्होंने कहा हमने 7 बजे का टाइम दिया और आज आप देख रहे हैं अवाम हमारे साथ खड़ी है। ओखला के जितने भी MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक हैं हमारे साथ खड़े हैं, जामिया के हमारे साथ खड़े हैं, जामिया से मजलिस के स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट खड़े हैं, अध्यक्ष खड़े हुए, हम लोग साथ में सब लोग। बाकी हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है आप इसको संभालिए, इस पे FIR कीजिए। वो भी आप लोगों से रूबरू होंगे, आप लोगों से बात करेंगे। हमारा काम था FIR कराना, हमने कराया FIR। देखिए, इसमें 3 लोगों के नाम मेरे सामने खुल करके आए हैं, मैं शायद उनको मैं नहीं जानता। एक उसमें इरफान नाम है और एक उसमें अब्दुल्ला जुबैर नाम है और एक उसमें एडवोकेट हसन इकबाल करके नाम है। ये 3 लोगों के चेहरे भी हमने दिल्ली पुलिस को चिन्हित करा दिए हैं कि ये इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के आला कमान आप लोगों के यहाँ पे इस वक्त मौजूद होने चाहिए थे, वो नहीं है, क्या कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं विधानसभा का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, विधानसभा इंचार्ज हूँ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो पार्टी का आला कमान तो विधानसभा का मैं ही हुआ। मेरे विधानसभा में शाहीन बाग थाना है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने आया हूँ। और हमारे पार्टी का आला कमान भी, अब जब हम DCP से मिलने जाएंगे, हम कमिश्नर से मिलने जाएंगे, तो वो हमारे साथ जरूर जाएंगे। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि तमाम मुसलमान जो है वाकई में डर गए हैं और डर कर जो है वोट एक तरफा चला गया है। नहीं, देखिए, कहीं से कहीं तक भी अमानतुल्लाह की यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि अमानतुल्लाह की सीट निकल गया। देखिए, मुसलमान ना तो कभी डरा है और ना ही कभी डरेगा। आपने जो बोला कि मुसलमान डरा हुआ है, अगर मुसलमान इनसे डरा हुआ होता, भाजपा से अगर मुसलमान डरा हुआ होता, तो भाजपा के खिलाफ ही शाहीन बाग में कितना बड़ा आंदोलन किया मुसलमानों ने, और उन लोगों ने किया जो हमारी माँ बहनों ने किया।
अगर वो डरे हुए होते या मुसलमान डरा हुआ होता तो उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते। मुसलमान कभी किसी से डरा नहीं है। ये हो सकता है मुसलमान की अपनी सबकी, हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है, तो मुसलमानों के लोगों में भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है। उस विचारधारा से लोगों ने अमानतुल्लाह खान को सपोर्ट किया, किसी ने AIMIM को सपोर्ट किया, किसी ने भाजपा को सपोर्ट किया, वोट किया। तो ये विचारधारा वाली बात है। हम मुसलमान कभी किसी से डरा है, ना ही कभी डरेगा। मुस्तफाबाद और ओखला की सीट आप हार गए सब कुछ करने के बाद भी, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या अफसोस है आपको इस चीज़ का? अफसोस सबसे पहले तो हाँ ठीक है, हमें हारने का अफसोस है, लेकिन हमें इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है कि हम इस तरह से हार गए। लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि हम दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव पहली बार लड़े थे और पहली बार में हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो उससे हमें बड़ी खुशी है कि हम बेहतर प्रदर्शन करें। नेक्स्ट टाइम अगले विधानसभा चुनाव में या आने वाले कॉर्पोरेटर चुनाव में ओखला के अंदर और मुस्तफाबाद के अंदर हम इंशाल्लाह जरूर कामयाब होने जा रहे हैं। तो इसमें विधायक की तो कोई गलती नहीं है, उनके समर्थकों ने या जितने भी, देखिए आपने देखा होगा, जी आपने देखा होगा कि ये जो तस्वीरें जो मैंने दिल्ली पुलिस को चिन्हित कराई हैं, इन तस्वीरों में विधायक अमानतुल्लाह खां के साथ वो हर जगह नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल करीबी समर्थक हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं विधायक साहब के कहने से करा हो इन लोगों ने। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हो सकता है उनके कहने से करा हो, क्योंकि देखिए नाराजगी उनको थी चुनाव के दौरान, उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बड़ी नाराजगी थी। ये सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। तो हो सकता है कहीं उनके कहने पे कर दिया हो। मैं ये उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा काम किया गया वोटिंग से एक दिन पहले, वाकई में ये हुआ है? कौन सा काम? जो आप अभी इस तरीके का आप बता रहे हैं, बाद की वीडियो है ये वोटिंग के बाद की वीडियो है। तो है, इससे पहले कहीं से कहीं तक भी अमानतुल्लाह खान का यहाँ पर जुलूस और हुजूम हमने नहीं देखा था, जैसा ओवैसी साहब का हुजूम देखा गया था। तो तमाम लोगों की यही थी कि 2 सीट तो शायद निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकल पाई। देखिए ऐसा क्या हुआ रातों रात जो गेम पलट? मैं बार आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए लोकतंत्र में मायूसी, हम तो खैर मुसलमानों के लिए तो मायूसी कुफ्र है। हम हार गए, वो बात आपकी बात ठीक है, लेकिन हम हारे हुए नहीं हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, हम जीते हुए हैं, क्योंकि हम पहली बार विधानसभा दिल्ली के अंदर लड़े हैं। अब पहली बार आप ही समझ लिए, लड़ रहा है कोई तो जाहिर सी बात है हर इंसान उसको पसंद नहीं कर सकता, हर कोई नहीं पसंद कर सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता बदल गई, उसमें ओवैसी का या MIM का बहुत बड़ा हाथ है। उनसे मेरा सवाल ये है कि ये बताइए, दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं, हम 2 विधानसभा पे लड़े थे, फिर इतनी कम सीट आम आदमी पार्टी की क्यों आई? 22 सीट सिर्फ। क्या 2 सीट ने क्या आपकी 68 सीटों को हरा दिया? क्या ये हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। आरोप ये लगाया जा रहा है कि माहौल बनाया गया और इससे जो है ध्रुवीकरण हुआ है पूरी दिल्ली। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ अगर हमने माहौल बनाया। मुझे ये बताइए, दिल्ली के अंदर 7 विधानसभा ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नाम से जानी जाती हैं, वहाँ से मुसलमान ही विधायक होता है, वहाँ आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हारी है? सवाल ये भी खड़ा होता है ना। अगर हमने माहौल बनाया तो मुसलमानों के लिए माहौल बनाया ना, तो उन 7 और विधानसभाओं पे मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट क्यों किया? 5 में से 4 हो गए अब मुसलमान विधायक। किसमें? 5 के बजाय 4। तो वो आम आदमी पार्टी से ही है ना सर, कोई भाजपा से तो नहीं है ना, वो आम आदमी पार्टी से ही ना। वोट तो आम आदमी पार्टी को दिया ना मुसलमानों ने। सवाल यही खड़ा होता है कि जब मैं एक आपके कैमरे के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जिनके समर्थक हमारे गैर मुसलमान भाई हैं, वो वोट कर रहे हैं, उनको एक तरफा वोट करते हैं उन लोगों को। अब मेरे कहने का सवाल ये है कि अगर जो बहुजन कह रहा हूँ मैं, बहुसंख्यक के वोट कर रहा है, नहीं डर कहीं नहीं है। मैंने बोला विचारधारा की लड़ाई है। मैं हूँ, मेरे साथ अभी हजरत परवाना खड़े, जामिया स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट है ये। इनकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, मेरे पीछे समर्थक जो खड़े उनकी विचारधारा वो मतदान करते वक्त अलग हो सकती है। एक विचारधारा ये होती है संगठन के साथ, एक विचारधारा सेम हो सकती है, लेकिन मतदान करते हुए हमारी विचारधारा बदल सकती है। दिखाइए, आप एक फायर दिखा दीजिए जरा, फायर दिखाइए। ये क्या कुछ मतलब इसमें आप आगे कार्रवाई करवाएंगे? अगर कुछ बिल्कुल, मैं डीसीपी तक जाऊंगा, मैं सीपी के पास भी जाऊंगा, मैं कोर्ट तक भी जाऊंगा। जो इनके खिलाफ जिन लोगों ने किया है, मैं उन लोगों के खिलाफ कोर्ट तक भी जाऊंगा और इसमें पूरी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। थोड़ा पीछे होकर फोटो ले लो यार, फोटो ले लो, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ यार, फोटो ले लो।
आ जाओ। यहाँ पर और भी मौजूद हैं हमारे साथ में इस वक्त शहजाद साहब मौजूद है। शहजाद साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आज FIR हुई है आम आदमी पार्टी के समर्थकों के खिलाफ, जो गाली गलौज का मामला जैसे MIM बता रही है, तो कैसे देखते हैं उसको, क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो मैं लगभग कई सालों से लगातार उठा रहा हूँ। जब से इलाके के अंदर 10 साल से विधायक अमानतुल्लाह खान यहाँ बने हुए विधायक, तो ये बात मैंने बड़ी मजबूती के साथ, शायद मेरे अलावा किसी ने उठाई भी ना हो, कि इन लोगों ने, विधायक ने यहाँ ये माफिया पाल रखे हैं जिनका काम सिर्फ गुंडागर्दी करना है, लोगों को धमकाना है, गाली गलौज करना है, या कब्जेबाजी करना है, या ये जो स्टे माफिया है इनको संरक्षण देना है, लोगों की बिल्डिंगों को तोड़वाना है, या मीटर माफिया जो ये पल रहा है पूरे इलाके में, ये 10 साल में ही हुआ है। तो आज जो ये कुछ हुआ है किसी सम्मानित MP के खिलाफ, अगर खुल के इस तरह से गाली गलौज, असंवैधानिक शब्द का जो प्रयोग किया गया है, माँ बहन की जो गालियाँ दी गई हैं, ये दर्शाता है कि वो अपने आप को जो कह रहे हैं ना जीते हुए, जीत के भी वो हार गए हैं। ये भाषा जो है, इस तरह की वो लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो इलाके के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं। शहजाद साहब, आप उनको टारगेट कीजिए, विधायक की इसमें क्या गलती है? विधायक ने तो नहीं बोली ये बात, हो सकता है विधायक के साथ नहीं। अगर ये विधायक का सपोर्ट नहीं है तो विधायक आए और माफी मांगे पूरे ओखला की आवाम से। विधायक ने थोड़ी गाली दी है। अरे विधायक के जो करीबी लोग हैं, उसके टीम के लोग हैं, आप समझिए, जब आदमी किसी टीम का हिस्सा होता है तो उंगली किस पे उठेगी? विधायक पे उठेगी। विधायक आए और माफी मांगे जो उनके लोगों ने किया है, कि हाँ ये जो कुछ किया गलत किया है, उसी को लेके आज ये यहाँ पे जो FIR हुई है, यहाँ कुछ लोग हमारे पार्टी अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग एक ही इलाके में, एक ही घर में रहते हैं। तो मुझे बुलाया गया, फोन किया गया, तो मैं आज खड़ा हूँ मदद के तौर पे, और FIR होगी उनके खिलाफ और कानूनी कार्रवाई होगी मजबूत इंशाअल्लाह। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इलाके के अंदर विधायक अमानतुल्लाह खान ने ये जो माफिया पाल रखे हैं, चाहे वो माफिया बिल्डिंग तोड़वाने वाले हों, चाहे वो माफिया मीटर, लोगों के घरों में जो बिजली के मीटर लगते हैं, 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए दे के वो मीटर लगाए जाते हैं। कई वीडियो वायरल भी हुए आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने ही चलाया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से गाली गलौज करना, धमकाना, ये उनके लिए आम बात है, ये आम बात है। और इंशाअल्लाह अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, फुल बहुमत से बनी है। इंशाअल्लाह ये गुंडागर्दी, जितने माफिया हैं ओखला के अंदर, ये मैं यकीन के साथ आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, यहाँ ये एक नहीं दिखाई देगा इंशाअल्लाह। या तो ये सारे जेल में होंगे या ये ओखला छोड़ के भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। अमानतुल्लाह तो जीत की खुशी मना रहे हैं, यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उनको यहाँ से माफिया को हटाएंगे। आज तक देख लीजिए, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल मजबूती से और खुल के कह रहा हूँ, आज तक उन्होंने स्टे माफियाओं के खिलाफ या मीटर माफियाओं के खिलाफ, जो बिल्डिंग तोड़वा के लोगों से जबरन वसूली करते हैं, एक लाइन बोली क्या? सिंगल लाइन। और अमानतुल्लाह खान की बात नहीं, जो एक्स विधायक हैं, आसिफ मोहम्मद खान या पार्षद हो, एक लाइन नहीं बोली। इसका सीधा सीधा ये सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के संरक्षण में ये सारे माफिया काम कर रहे हैं, चाहे वो गुंडा एलिमेंट हो, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो माफिया हो, कोई भी माफिया हो। ये यकीन के साथ मैं फिर कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह सरकार हमारी फुल बहुमत में आ गई है और जल्द से जल्द अभी गठन होगा सारा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का। उसके बाद ये माफिया जितने हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत मजबूती से हम करवाएंगे इंशाअल्लाह। आप भाजपा में, आप FIR करवाने क्यों आए हैं इनके साथ? आप मुझे कल बुलाएंगे, आप मीडिया में हैं मीडिया में, आप मुझे कहेंगे शहजाद भाई आ जाइए, मेरी मदद की मुझे जरूरत है, तो ना आऊं? बताइए आप। भाईचारे के तौर पे आए? बस भाईचारे के तौर पे आया हूँ। ठीक है, पार्टी विचारधारा अलग है, लेकिन मेरा जो इलाके का, मेरे मोहल्ले का या पूरा विधानसभा जो ये घर है, यहाँ सब लोग आपस में भाईचारे के साथ में रहते हैं। लेकिन ये 25-50 लोग या 100 लोग जो हैं, जो ये गुंडा एलिमेंट है, जिनका धंधा जो है यही है, और ये कहीं ना कहीं विधायक अमानतुल्लाह खान ने पाल रखे हैं। इनका धंधा ही यही है कि लोगों को धमकाना है, गुंडागर्दी करना है, उनसे वसूली करना है, और अगर कोई शरीफ आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उसके घर पे गुंडों को भेज के उनको धमकाना है, मार पिटाई करना है। ये सबूत के साथ बोलिएगा सर, ऐसे बोलना ठीक नहीं। इससे पहले आपके चैनल पे जितनी बातें हुई कि बिना सबूत के हुई हैं,
सबूत के साथ। आज भी सबूत है विधायक हैं वो अमानतुल्लाह मेरी खान, बात सुनिए, 3 बार के विधायक आज हैं। भी सबूत के साथ ही बात हुई है। वो वीडियो दिखाई है आपको? नहीं, वीडियो तो है वो, लेकिन वो फिर- अमानतुल्लाह खान की क्या गलती है इसमें? क्यों? अमानतुल्लाह खान ने थोड़ी बकी है अमानतुल्लाह या उस खान वीडियो में आके- थोड़ी है। अमानतुल्लाह खान आके इस बात का खंडन करे कि ये लोग मेरे नहीं है, आए और कहें ये लोग मेरे नहीं है। आप बताएं मुझे, अगर आके कहें अमानतुल्लाह खान ये लोग मेरे नहीं है, अगर उन्होंने कह दिया तो कहे ना, माफी मांगे आके ये लोग मेरे नहीं है और मैं माफी चाहता हूँ। पार्टी की छवि खराब करने के लिए क्यों? शरारती तरह लोग नहीं होंगे तो फिर अरे आके कहे ना, पहले स्टेटमेंट देना। ये तो सब लोग जानते हैं कि वो उन्हीं के लोग हैं और करीबी लोग हैं। क्या बीजेपी अवैसी साहब का समर्थन कर रही है? हाँ? क्या बीजेपी अवैसी साहब का समर्थन कर रही है, FIR दर्ज करवा रही है? भाई साहब, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई खराब करेगा, कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत में सरकार है दिल्ली के अंदर, कोई भी हो, चाहे वो विधायक अमानतुल्लाह खान हो या उसका कोई समर्थक हो। अगर मुझे कोई बुलाएगा मदद के लिए तो मैं वहीं खड़ा हूंगा मजबूती के साथ। कल आप बुलाएंगे, आपके साथ भी खड़ा हूंगा। आप भले ही चाहे किसी भी पार्टी से हो या किसी मीडिया से हो, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। आप गुंडा और माफिया बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बार से विधायक रहे और तीसरी बार भी आवाम ने उन्हें प्यार दिया। अच्छा, उनके खिलाफ कितनी FIR पता है आपको? 32 या 34 हैं, अगर मेरे नंबर कम ना हो तो, जो मुझे जानकारी है। और उनके खिलाफ जितनी FIR हुई है, सारी FIR गुंडागर्दी की है। उनका बेटा वहाँ गुंडागर्दी करता है, उसमें नोएडा में जाके। उससे पहले वो अलीगढ़ में मारामारी करते हैं। उनके खिलाफ भी जो है किसी को छेड़छाड़ की FIR है, या कब्जेबाजी की FIR है, या वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार की FIR है। बातचीत हो रही है ये नहीं है? उन्होंने जो कहा उसकी आप उनके बेटे को और अमानतुल्लाह खान को ला रहे हो। यार कमाल बात कर रहे हो, ऑन रिकॉर्ड बात है ये। आप उनके भाई हैं क्या? रिश्तेदार हैं आप उनके? उनके बात करिए ना। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, हम क्यों होंगे? फिर आपको बड़ा दर्द हो रहा है? अरे जो 34 FIR हैं वो मैंने थोड़ी करी है, वो दिल्ली पुलिस ने करी है। और दिल्ली पुलिस रिकॉर्डेड होती है एक एक चीज, बिना सबूत के थोड़ी बात हो रही है सारी। आप क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैंने तो करवा दी है कार्रवाई, मुकदमा दर्ज हो रहा है उनके ऊपर। जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, ये जितने भी माफिया हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। अब जो है कहेंगे कि MI और बीजेपी साथ में खड़ी है, तो अब उन लोगों को क्या कहेंगे? किसी का कॉपीराइट तो है नहीं, कोई क्या बोल रहा है किसी की जबान आप पकड़ नहीं सकते। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो बोलने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कल को तो लोग कहेंगे आप भी मेरे आदमी हैं। अरे ये सब चीजें तो जबान है ना लोगों की, बोलेंगे वो तो बोलने दीजिए। लेकिन मैं यहाँ इंसानियत के नाते खड़ा हूँ। वो लोग सारे छोटे भाई जैसे हैं मेरे, वो लोग आए, उन्होंने कहा भाई शहजाद भाई आपकी हमें मदद की जरूरत है, आप आए, इस तरह की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप सोचिए, मैं मना कर देता? बताएं आप मुझे। ओखला में दोनों पार्टियां हार गई हैं, MIM भी हार गई है, बीजेपी भी हार गई है। हाँ, ओखला में MIM और बीजेपी दोनों हार गए हैं चुनाव। देखिए, 1 सीट की बात हो रही है, 48 सीट हम जीते भी हैं, फुल बहुमत में सरकार बन रही है। तो ठीक है, यहाँ पे जो कमी रही है उस कमी को हम पूरा करेंगे, मेहनत करेंगे। तो इंशाल्लाह चुनाव तो आते जाते रहते हैं, फिर आएंगे, फिर जीतेंगे इंशाल्लाह, फिर लड़ेंगे। छोटी मोटी बातों पर FIR कराना शुरू कर दिया आप लोगों ने? नहीं, आप मुझे बताइए, छोटी मोटी बात है? मैं आपको खुल के आपको आके गाली गलौज करूं, धमकी दूं, ये छोटी बात है? माँ बहन की गाली दूं? जनाब पत्रकार महोदय जी, आप बताएं, छोटी बात है? शहजाद भाई, अब एक काम क्यों नहीं किया आपने? MIM वालों के साथ मिलकर विधायक के पास जाते, उन सब वीडियो दिखा के बोलते कि ये प्रॉब्लम है। अगर वो जब ना करते कार्रवाई, तब आप थाने आते ना। वाह, कमाल कर रहे हैं क्या, कितना बेहतरीन आप सवाल करते हैं। आप तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है ना, विधायक जी की एकदम इतनी सिंपैथी, वो पहले उनके पास जाते, वो कार्रवाई ना करते, वो वहाँ पे जज लग रहे हैं। एक बार कोई आदमी आपको, मेरी बात सुनिए, उनके समर्थक ऐसा कर रहे हैं। पत्रकार महोदय जी मेरी बात सुनिए, कोई आदमी आपको गाली गलौज करे, खुल्लम खुल्ला वीडियो बनाकर उसको वायरल करे, आपकी माँ बहन करे, असंवैधानिक शब्द बोले, और आपको मैं कहूँ चलिए पहले जो है ना उसके बाद चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। वाह, भाजपा की भी जीत जो बताई जा रही है MIM और कांग्रेस की वजह से जीते हैं। दिल्ली के अंदर कितनी जनता रहती है मैडम? 2.25 करोड़ जनता रहती है। सीट पे जो है कांग्रेस नहीं, मुझे बताएं, दिल्ली के अंदर कितनी जनता रहती है? 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 करोड़ तो महिलाएं हैं प्लस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, सिर्फ चंद सीट जो है वहाँ जीती है? आप बताएं ना मुझे। दिल्ली के अंदर जो जनता, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, दिल्ली की जनता इस झूठे और ये धोखेबाज मक्कार जो मुख्यमंत्री पूर्व, जो लंबी लंबी शर्टें पहनकर 5 रुपए का पेन लगाकर
गले में मफलर डालकर और खास कर इस दिल्ली की जनता को ऐसा बेवकूफ बनाया है, ऐसा ठगा है। पानी आज तक आया नहीं है मीठा। 30 महीने का 150-200 करोड़ रुपए का पानी पीती है विधानसभा। अरे अब ऐसे बताया आपको? क्या हमदर्दी है आपको? मैं बता रहा हूँ आपको भाई साहब, हमदर्दी बता रहा हूँ। 150-200 करोड़ रुपए का पानी ये विधानसभा महीने में पीती है। 30-40 रुपए जितने खड़े हैं इनसे पूछ लो कितने रुपए की कैन आती है भाई आपके घर में, ईमानदारी से। 20 रुपए की। आपके कितने की आती है? 40 की। मेरे घर में 25 रुपए की आती है। पत्रकार महोदय जी कितने की आती है आपके घर में? आती है ना ईमानदारी से। 10 साल का जोड़ लीजिए डाटा आप। इतने में तो हमारी कहीं यूनिवर्सिटी बन जाती, कहीं अस्पताल बन जाते। एक हॉस्पिटल नहीं बना आज तक यहाँ पे। एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है हमारे इलाके में। मतलब मुझे इस बात को कहते हुए शर्म से डूब मरने के लिए, मतलब अगर गुंजाइश हो उनके विधायक जी के दिल और दिमाग में तो ये जमुना में जाके डूब मर जाए। मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, अब आपको जच्चा बच्चा भी चाहिए। अरे 10 लाख की पॉपुलेशन है इलाके के अंदर, एक महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा केंद्र नहीं बना। और बातें करते हैं वो लंदन, पेरिस और पता नहीं क्या क्या। क्लिनिक में विश्व स्तरीय टाइप की सुविधा मिल तो रही है। आप जाके चेक करिए, पैरासिटामोल के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं नहीं कह रहा हूँ ये। ओखला विहार में यही पत्रकार महोदय जी थे, वहाँ पे आवाज उठाई थी इन्होंने। वहाँ वो रोड तो बन गया, लेकिन आज तक मोहल्ला क्लिनिक बना गया 6 सालों में? बताएं आप ईमानदारी से, नहीं बना ना। 6 महीने का टाइम मांगा है विधायक। अरे वाह, वो तो जच्चा बच्चा केंद्र और बाकी कामों के लिए 10 सालों में नहीं बना पाए। 6 महीने का टाइम मांगा। एक लाइब्रेरी नहीं है पब्लिक, हॉस्पिटल बना नहीं है, नया स्कूल बना नहीं है, सड़कें बनी नहीं है। 100 करोड़ रुपए आने के बाद ये हाल है। अरे ऑन रिकॉर्ड। वैसी साहब से रिश्ता क्या है बीजेपी का? FIR करा रहे हैं अवैसी। भाई साहब मेरी बात सुनिए, मेरा आपसे क्या रिश्ता है? इंसानियत का, भाई का। बस। तो अगर कोई आदमी मुझे बुलाएगा, कल आप बुलाएंगे तो मैं ये देखूं कि मेरा आपसे रिश्ता क्या है। जनता जो सवाल उठाती है वो ये कहती है कि ओवैसी साहब का जो रिश्ता है वो बताया जाता है। जनता तो बोलती रहेगी। देखिए आप वो अपना काम कराने के लिए साबित कर दिया आपने, मान ले हम ये। आप कुछ भी मान लीजिए, आपके मानने से, जनता के मानने से थोड़ा ही चलेगा सिस्टम। वो तो सबको पता है किसका क्या रिश्ता है। लेकिन आप मुझे बताएं, इलाके के अंदर विधायक के लोग खुली गुंडागर्दी करेंगे तो ये क्या ठीक है? ये ठीक है? गलत है या नहीं है? कोई भी हो उसमें, आप उसमें सिर्फ वही एंगल क्यों देख रहे हैं? लेकिन वो विधायक ये गुंडे हैं, अगर ये आप कैसे कह कल आप मैडम आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा, वो तो साफ साफ नजर आ रहा है और यहाँ के लोग उन्हें पहचानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो पहचानते हैं और वो उनके इतने करीबी लोग हैं। कल इनके ऊपर जो है ना FIR होगी तो आगे इन्हें ये पता चल जाएगा ना कि कल को किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। माँ बहन की गालियाँ देंगे किसी को भी, क्या क्यों देंगे? हमें दे के दिखाएं, वो हम उन्हें जवाब देंगे मुंह तोड़। हमें धमका के दिखाएं, हमें गालियाँ दे के दिखाएं। सर उसका एक बार नाम बता दो जिसने गाली दी थी। बताया तो इन्होंने पूरा डिटेल में भी, और वो कंप्लेंट भी दी है लिख के, वो ले लीजिएगा आप। आपको नाम भी पता नहीं है? मुझे जानकारी नहीं है कौन कौन नाम, क्या नाम है, नाम की जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें तो लिखा है बाकायदा कंप्लेंट में, वो ले लीजिएगा आप। आमिर भाई एक मिनट रुकिएगा। आपने जो FIR कराई है ये, तो मैसेज आया था हमारे पास, कमेंट्स आया था एक, उन्होंने ये कहा है कि एक मिनट भाई, कमेंट्स आया था, उन्होंने ये कहा है कि आपने FIR करा दी, एक बार विधायक से जाके बात करते हैं कि भाई आपके लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उन लोगों को बात बताइए, इतनी बुरी तरीके, इतना अभद्र भाषा, ऐसी अभद्र भाषा यूज करेंगे तो अब हम जाके विधायक जी से बात करेंगे इसके लिए? क्या आपके कोई मेरे को माँ बहन की गालियां दे और मैं जाकर के उससे समझौता करूं जाकर के बैठ करके? ये हरगिज नहीं हो सकता। आप आइए हमारे पास, अगर आपने गाली दी है, जिन लोगों ने गाली दी है वो आके हमसे माफी मांगे, हम जब उन्हें स्वीकार करेंगे। हम तो चल के नहीं जाएंगे उनके पास। हमने कहा था आप गाली बकी है, आपने अपनी मर्जी से गाली बकी, तो माफी मंगवाना हमारा काम है। हम आपसे कहेंगे, आप माफी मांगेंगे। आमिर भाई एक बार नाम बता दो गाली देने वाले का। देखिए उनका नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक शख्स का नाम है इरफान, एक का नाम है अब्दुल्ला और एक का नाम है एडवोकेट हसन इकबाल। वो अपने आप में, एक तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि एडवोकेट हो करके ऐसी बदतमीजी करना, जो संविधान को पढ़ रहा है, जो कानून को पढ़ रहा है, वो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। उसको ये नहीं मालूम क्या कानून में इस तरीके से बदतमीजी करना नाकाबिले बर्दाश्त है, या कानून में ऐसा नहीं है? तो एडवोकेट होकर के इतनी तो शर्म आनी चाहिए उनको। इतनी भी शर्म नहीं आई उनको। इस शर्म में डूब के मर जाना चाहिए तो उनको। एडवोकेट होने के बाद भी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो भाई मैं कहूँगा, देखिए आपने, या तो आपकी डिग्री फर्जी है या तो आप फर्जी हैं।
एडवोकेट है, या तो आपकी डिग्री फर्जी है तो आप फर्जी हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। विधायक अमानतुल्लाह के पास भी गए आप लोग बात करने? देखिए मैं क्यों जाऊंगा, मेरा सवाल, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना, आप बार बार कह रहे हैं कि आप गए क्यों नहीं गए, मैं क्यों जाऊंगा? वो उनके पास मैं चल के क्यों जाऊंगा? गालियां उन्होंने दी है ना, उनके समर्थकों ने दी है ना, माफी वो मांगे, वो चल करके आए हमारे पास, और माफी भी अगर मांगेंगे तो माफ जो करेंगे वो हमारे दिल्ली सदर फैसला करेंगे हमें माफ करना है कि नहीं करना है। तो आपको लगता है अमानतुल्लाह जो है वो आपके पास आएंगे और माफी मांगेंगे? देखिए अगर उनके दिल में जरा सा भी उनके जमीर जिंदा होगा ना, उनके गैरत को समझते होंगे, गैरत क्या चीज है, इज्जत को समझते होंगे क्या चीज है, आबरू को समझते होंगे क्या चीज है, तो वो चल के जरूर आएंगे हमारे पास, मुझे उम्मीद है। और अगर उनके पास कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है, अगर वो अपनी इज्जत को नहीं समझते हैं, गैरत उनके अंदर जिंदा नहीं है, उनके दिल में जमीर जिंदा नहीं है, उनके जिस्म में अगर खून नहीं है, तो वो हमारे पास फिर चल के नहीं आएंगे, हमसे माफी नहीं आप बहुत मांगेंगे। देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, अगर अमानतुल्लाह साहब हमारे पास नहीं आ सकते मीडियम के मदद तो हम भी कर देंगे, लेकिन हमें नहीं करना ना जाहिल का। ऐसे गालियाँ ना दें, जिसका वोट है उसका हक है, हमारा हक है, मेरा वोट है, किसी को भी हम वोट दें, किसी का भी हम सपोर्ट करें, कोई भी हो चाहे उसमें। तो दोस्तों ये सीधी तस्वीरें